एक दूर के ग्रह पर गौर और उनकी बेटी लव एक सूने रेगिस्तान में भटक रहे हैं। वे अपनी जाति के आखिरी लोग हैं और उनके पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है। भूख उन्हें मृत्यु के कगार पर रख रही है और गौर अपने देवता रापू से मदद के लिए प्रार्थना करते हैं, पर कुछ नहीं होता। अपने पिता की बाहों में लव आखिरकार मर जाती है और गौर उसे दफनाने के बाद एक फुसफुसाती आवाज सुनने लगता है जो उसे पुकार रही है। गौर आवाज का पीछा करता है जब तक कि वह ताजे पानी से भरे एक नखलिस्तान तक नहीं पहुंच जाता, लेकिन वह गलती से ठोकर खाकर गिर जाता है और एक तलवार से अपना हाथ काट लेता है। फिर वह बहुत सारे फलों को देखता है और तुरंत ही बेतहाशा खाने लगता है, जब तक कि उसे उसके देवता रापू द्वारा डांटा नहीं जाता, जो वहीं घूम रहे थे। गौर उससे कहता है कि भूमि तबाह हो गई है, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया, इसलिए वह वादा किए गए शाश्वत इनाम की अपेक्षा करता है। हालांकि रापू उस पर हंसते हैं, कहते हैं कि पिछड़ों के लिए कभी कोई इनाम नहीं था। वह वर्तमान में नेक्रोसॉर्ड के नवीनतम धारक को मारने का जश्न मना रहे हैं, एक शापित तलवार जो देवताओं को मारने में सक्षम है। रापू उन सभी अनुयायियों की परवाह नहीं करता जो उसके लिए मरे, ये कहते हुए कि उसके लिए कष्ट सहना उनका उद्देश्य है और वह बाद में और भी प्राप्त कर सकता है। गुस्से में गौर अपने देवता को त्याग देता है, जिससे रापू उसे गला घोंटने लगता है। अचानक नेक्रोसॉर्ड गौर के हाथ में उठ जाती है और उसे महान शक्ति प्राप्त करने के कदम दिखाती है, ये जोर देते हुए कि उसे सभी देवताओं को मारना होगा। गौर श्राप को अपने शरीर पर हावी होने देता है और रापू को मार देता है, ये कसम खाते हुए कि वह बाकी देवताओं को भी मार देगा। ग्रह इंडिगार पर कॉर्गेलियनों के एक समूह को थॉर, गॉड ऑफ थंडर की कहानी बताते हैं। उसे एक योद्धा के रूप में तब से पाला गया जब वह बच्चा था और वह एक प्रसिद्ध नायक बन गया, जिसने कई बार दुनिया को बचाया और वर्षों में अनगिनत प्रेमिकाएं थीं। उसका सच्चा प्यार पृथ्वी की एक महिला थी जिसे जेन कहा जाता था, जिसने सालों पहले उससे रिश्ता तोड़ लिया। बाद में थॉर ने अपने पूरे परिवार, अपने शक्तिशाली हथौड़े इम्जोल्निर और यहां तक कि अपने घर असगार्ड को भी खो दिया। अवसाद ने उसे बुरी तरह प्रभावित किया और उसने अपनी ईश्वरीय काया खो दी, लेकिन स्टॉर्मब्रेकर नामक एक नया हथियार पाने के बाद वह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नामक हीरोज के समूह में शामिल हो गया और उनके साथ ब्रह्मांड में विचित्र रोमांचों पर जाने लगा। वह कड़ी मेहनत से वापस अपने पुराने आकार में आ गया, लेकिन उसके सुंदर शरीर के अंदर अभी भी बहुत दर्द छिपा हुआ था। अब उसने प्यार की तलाश छोड़ दी है और केवल तब आता है जब उसे युद्ध में जरूरत होती है। पास में गार्जियंस पक्षीनुमा आक्रमणकारियों के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए हैं और अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। जल्द ही थॉर आखिरकार पहुंच जाता है और स्थानीय राजा उसे जानकारी देते हैं कि यहां सब शांतिपूर्ण था जब तक उनके देवताओं की हत्या नहीं की गई थी। हाथ में स्टॉर्मब्रेकर लेकर थॉर तुरंत ही लड़ाई में कूद जाता है, दुश्मनों को मैदान पर हर जगह मारकर या बिजली गिराकर आसानी से हरा देता है। जब दो दुश्मन एक ही समय में उस पर हमला करते हैं, थॉर बस अपने पैर फैलाता है उन्हें रोकने के लिए, उसके बाद कूदकर उन्हें टकरा देता है। एक बड़े वाहन को लात मारने के बाद थॉर मंदिर में घुसता है और दुश्मन के नेता को मारने के लिए टावर पर चढ़ता है। अंततः आक्रमण को समाप्त कर देता है, लेकिन इसके साथ ही मंदिर को भी नष्ट कर देता है। पृथ्वी पर जेन अस्पताल में इलाज के लिए है क्योंकि उसे स्टेज 4 कैंसर का पता चला है, जो उसने केवल 2 करीबी दोस्तों के साथ साझा किया है। चूंकि वह एक वैज्ञानिक है, उसने खुद कुछ शोध किया है और उसके प्रोफेसर दोस्त ने भी, लेकिन वे कुछ भी ऐसा नहीं पा सके जो उसकी मदद कर सके और उसकी संभावनाएं अच्छी नहीं है। समाधान के लिए बेताब जेन ने असगार्डियाई जादू का अध्ययन शुरू करने का निर्णय लिया और सीखा कि म्योलेनियर उसकी मदद कर सकता है। इस बीच असगार्ड के लोग पृथ्वी पर अपना नया घर बसा चुके हैं और वल्केरी उनकी रानी है। उन्होंने थॉर के जाने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उन्हें यह काम पसंद नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी राजनीति और बोरिंग बैठकों का हिस्सा बनना होता है और वह मुख्यतः एक योद्धा है। विदेशी लोग न्यू असगार्ड का दौरा कर सकते हैं, जिसमें थॉर के हथौड़ा इम्जोल्निर के बचे हुए टुकड़ों को देखने के लिए एक विशेष प्रदर्शन के अंदर जाना शामिल है। जब जेन इसे देखने जाती है तो अचानक आसमान अंधेरा हो जाता है और टुकड़े चमकने लगते हैं। थॉर की ओर वापस लौटते हुए राजा उसे मदद के लिए उपहार स्वरूप 2 विशाल चीखने वाले बकरे देता है और जब समूह जाता है तो बकरे उनके अंतरिक्षयान के अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी मचा देते हैं। फिर टीम संकट संकेतों के लिए सिस्टम की जांच करती है और मदद की गुहार लगाने वाले अनगिनत संकेतों को देखकर हैरान रह जाती है। पता चलता है कि गौर हजारों ग्रहों पर देवताओं की हत्या कर रहा है और उसे भगवान कत्ल करने वाला उपनाम मिला है। इनमें से एक आपातकालीन संदेश लेडी सिप से आता है, जो एक असगार्डियन योद्धा है और पहले थॉर की टीम में थी। उनकी मदद करने के लिए बेताब थॉर गार्जियंस को पीछे छोड़ने का फैसला करता है ताकि वह अपने लोगों के पास वापस जा सके। गार्डियंस जहाज के साथ चले जाते हैं। उसके बाद थॉर स्टॉर्मब्रेकर का उपयोग करके गौर और बकरियों के साथ सिर्फ के स्थान पर टेलीपोर्ट करता है। वे बर्फीली जमीन पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक विशाल जीव का कंकाल मिलता है जिसे थॉर सबसे अच्छा देवता कहता है। पास में सिर्फ घायल है और उसका एक हाथ गायब है, लेकिन वह इतनी ठीक है कि वह बता सके कि उसने गौर का पीछा करते हुए यहां तक आई थी और उसकी चाल में फंस गई, लेकिन किसी तरह बचकर निकल पाई। गौर का उद्देश्य ब्रह्मांड के हर देवता को मारना है और उसका अगला पड़ाव न्यू असगार्ड है। पृथ्वी पर गौर न्यू असगार्ड पहुंचता है और नेक्रोसॉर्ड का उपयोग करके छायाओं को नियंत्रित करता है और ढेर सारे राक्षसों को बुलाता है। कुछ ही सेकंड में शहर में अराजकता फैल जाती है और आग लगने लगती है, तो वाल्किरी अपने पेगासस पर वहां आती है और अपनी तलवार से राक्षसों को मारने लगती है। जल्द ही थॉर भी दिखाई देता है और जबकि कॉर्डसिफ को सुरक्षा के लिए ले जाता है, थॉर लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह और वल्किरी कई राक्षसों को गिरा रहे होते हैं, तभी अचानक बिजली की गेंद युद्ध क्षेत्र के बीच में आकर राक्षसों को मारने के लिए बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। थॉर को एहसास होता है कि एम्जोल्निर है और वह इसे बुलाता है, लेकिन एक और राक्षस के भीतर से गुजरने के बाद हथौड़ा थॉर को अनदेखा कर देता है और उसके नए मालिक के पास चला जाता है। ये महिला थॉर के कपड़े पहने हुए है और एम्जोल्निर को एक पेशेवर की तरह चला रही है, इसे कई टुकड़ों में बांटकर एक समय में कई राक्षसों पर हमला करवा रही है, इससे पहले कि यह अपनी मूल स्थिति में लौट आए। जब महिला अपना हेलमेट उतारती है तो थॉर यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह जेन है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि उनका रिश्ता पहले कैसा था। शुरुआत में वे अच्छे से मिलजुल रहे थे और साथ में बहुत सारे खुशहाल पल साझा किए, ऐसा लग रहा था कि उनका रिश्ता बिल्कुल परिपूर्ण था। एक रात शराब के नशे में थॉर ने यहां तक कहा कि म्योल्निर से वादा करे कि वह हमेशा जेन की रक्षा करेगा और हथौड़ा चमक उठा जैसे उसने हामी भर दी हो। हालांकि समय के साथ वे एक दूसरे से दूर हो गए क्योंकि थॉर हमेशा अपनी मिशनों में व्यस्त रहते थे और जेन के पास एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में काम का काफी दबाव था। अंततः जेन उन दीवारों से थक गई जो वे अपने बीच खड़ी कर रहे थे और थॉर को एक नोट छोड़कर उससे अलग हो गई।
वर्तमान में थोर बात करना चाहता है, लेकिन जेन राक्षसों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उस समय थोर गोर को देखता है, जो थोर के साथ नेक्रोसॉर्ड के साथ लड़ाई शुरू करता है। कुछ वारों के बाद गोर थोर को एक कार के अगेंस्ट धक्का देता है, और जब थोर अपना बचाव करने की कोशिश करता है, गोर उसे कार के अगेंस्ट मारता है और एक राक्षस उसे पकड़ लेता है। फिर गौर स्टॉर्म ब्रेकर लेने की कोशिश करता है, लेकिन थोर गुस्से में आकर अपनी बिजली की शक्तियों को सक्रिय करता है, खुद को राक्षस से मुक्त कर लेता है और गौर को धक्का देता है। थोर उस पर बिजली फेंकता है जैसे ही जेन और वैल्करी उसे समर्थन देने के लिए आ जाती है, इसलिए गौर असुविधा देखता है और गायब होने का फैसला करता है। हालांकि छायाएं अभी भी आसपास हैं और वे बच्चों के कमरे में बहुत सारे राक्षस छोड़ देते हैं ताकि उन्हें अपहरण कर सके। जल्द ही हर असगार्डियन बच्चा एक पिंजरे जैसे राक्षस के अंदर होता है, और जब थोर और जेन उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो गौर पिंजरे को टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद वल्किरी सभी असगार्डियनों के साथ बैठक करती है ताकि यह तय किया जा सके कि कैसे आगे बढ़ना है। थोर एम्जोल्निर को घूरता रहता है और फिर से बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास आता है। नागरिकों के बीच बहस छिड़ जाती है तो थोर आगे आते हैं और उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं, जबकि वे कुछ कोशिश करते हैं। जब वे स्टॉर्म ब्रेकर उठाते हैं, उनकी शक्तियां विफल हो जाती हैं और वह छत में एक छेद कर देते हैं। उसके बाद बाहर एक स्मारक को नष्ट कर देते हैं। यह कमरे में लौटता है और एक नया विवाद शुरू होता है, जो अचानक एक तैरते हुए सिर से बाधित हो जाता है। यह अक्सल है, उन अपहृत बच्चों में से एक, जिसके पास जादुई आंखें हैं। यह शक्ति उसे पिंजरे में थोर का भ्रम लाने की अनुमति देती है ताकि वह इधर उधर देख सके और जान सके कि वे कहां हैं। जब भ्रम समाप्त होता है तो थोर वापस जाकर दूसरों को बताता है कि बच्चे शैडो रियल में हैं, जहां गौर सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। वहां जाने से पहले उन्हें सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। समूह निर्णय करता है कि उन्हें सर्वशक्तिमान सिटी की यात्रा करनी होगी, जहां पृथ्वी के सभी देवता एकत्र होते हैं। चूंकि स्टॉर्म ब्रेकर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, वे बकरियों द्वारा खींचने वाले जहाज का प्रयोग करेंगे ताकि कुल्हाड़ी की शक्ति से यात्रा कर सके। जब वल्किरी प्रदर्शनी से एक जहाज लेती है, जेन बाथरूम में जाती है और इस बात को प्रकट करती है कि जब वह परिवर्तन को छोड़ देती है तो उसका शरीर यह दिखाता है कि वह कितनी बीमार है। उसका प्रतिबिंब उसे याद दिलाता है कि उसकी अपनी मां भी अस्पताल में मरी थी, और यह उसे इतना गुस्सा दिलाता है कि वह म्योल्निर का उपयोग करके सिंक को नष्ट कर देती है। इस बीच एक्सल अन्य बच्चों को थॉर की कहानियां सुनाने की कोशिश करता है ताकि वे डरे नहीं। गौर उन्हें डराने के लिए एक छोटे राक्षस को मारकर उनकी बात को रोकता है, और जब एक्सल कहता है कि थॉर उन्हें बचाएगा, गौर ये खुलासा करता है कि वही तो वह चाहता है। कुछ समय बाद टीम ओमनिपोटेंट सिटी पहुंचती है और भीड़ में घुलमिल जाने के लिए कुछ वेश धारण करती है। वहां बहुत सारे अद्भुत देवता हैं, लेकिन जो धूमधाम से प्रवेश कर रहा है वह ज्यूस है, जिसे थॉर अपनी प्रेरणा मानता है। अपनी बिजली के साथ कुछ शानदार करतब दिखाने के बाद ज्यूस भद्दा साबित होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के बजाय वह शरारती पार्टियां योजना बनाना चाहता है और देखना चाहता है कि किस देवता को अपने लोगों से सबसे ज्यादा बलिदान मिला। ऐसा नहीं लगता कि वे उस पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए टीम आगे कैसे बढ़े इसे लेकर बहस करने लगती है, लेकिन ज्यूस उन्हें सुन लेता है और थॉर को केंद्रीय मंच पर बुलाता है। थॉर सभी को गौर के बारे में सूचित करता है और मदद मांगता है, लेकिन ज्यूस को कुछ छोटे देवताओं की मौत की परवाह नहीं है और वह थॉर को जंजीरों में बांध देता है और उसके वस्त्र हटाता है। जब उसे अंत में पहचानता है तो ज्यूस उसे याद दिलाता है कि प्रत्येक देवता को अपने ही लोगों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए उसे असगार्डियन की मदद करने या अपना वज्र उधार देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसका वह फिर से कुछ करतब दिखाने के लिए उपयोग करता है। फिर ज्यूस भीड़ को बताता है कि चिंता न करें, क्योंकि गौर कभी अनंत तक नहीं पहुंच पाएगा। एक बहुत शक्तिशाली प्राणी जो ब्रह्मांड के केंद्र में रहता है और उस व्यक्ति को एक इच्छा पूरी कर सकता है जो उसे बुलाता है। इसका मतलब है कि गौर अपनी इच्छा का उपयोग सभी देवताओं को एक साथ खत्म करने के लिए करना चाह सकता है। ओमनिपोटेंट सिटी एक गुप्त स्थान होने वाला है, लेकिन अब जबकि थॉर आ गया है, गौर उसे वहां पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए ज्यूस अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि थॉर को यहां रोके। बाकी समूह गार्ड्स से लड़ने के लिए कूद पड़ता है और थॉर जंजीरों को तोड़कर उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। वे अपनी विभिन्न लड़ाई शैलियों को मिलाकर शानदार तरीके से टीम के रूप में लड़ते हैं और जल्दी ही गार्ड्स को हरा देते हैं। गुस्से में ज्यूस अपने बिजली के तीर से कॉर्ड पर हमला करता है, जिससे वह पत्थरों के ढेर में बदल जाता है। अगले पल ज्यूस थॉर पर प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर बिजली को पकड़कर वापस फेंक देता है, जिससे वह ज्यूस के सीने में छेद कर देती है। बाद में थॉर कोर की जांच करता है और पाता है कि वह सिर्फ चेहरे पर जीवित है और गार्ड आ रहे हैं, इसलिए वल्किरी कोर का चेहरा अपने बालों में बांध लेती है ताकि उसे सुरक्षित रख सके, जबकि वह बकरों को बुलाने के लिए सीटी बजाता है जो खिड़की तोड़कर जहाज को लेकर आते हैं। वेल्किरी ज्यूस का थंडरबोल्ट चुरा लेती है और फिर टीम आखिरकार भाग निकलती है। शैडो रियल्म की तरफ जाते हुए थॉर जेन को अंतरिक्ष डॉल्फिन्स दिखाता है जो जहाज के पास उड़ रही है। इस रोमांटिक पल का उपयोग करते हुए थॉर यह स्वीकार करता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और फिर से साथ आना चाहता है। जेन को उसके कैंसर के बारे में बताना पड़ता है, लेकिन थॉर अपना समर्थन दिखाता है और वादा करता है कि वे सब कुछ साथ में सुलझाएंगे। फिर वे एक चुंबन साझा करते हैं। जब वे अंततः शैडो रियल्म पहुंचते हैं तो सब कुछ काला और सफेद हो जाता है, जिसमें वे खुद भी शामिल हैं। स्टॉर्म ब्रेकर का इंद्रधनुष पुल गायब हो जाता है, इसलिए जहाज एक धप से उजाड़ ग्रह पर उतर जाता है। पिंजरा पास में लेकिन खाली है, इसलिए वे एक इमारत में प्रवेश करते हैं और जेन को गौर की योजनाओं के साथ कुछ कागज मिलते हैं। यह पता चलता है कि वह थॉर को यहां लाना चाहता था ताकि स्टॉर्म ब्रेकर छुड़ाकर उसकी ताकत से एटर्निटी में एक पुल खोल सके। जेन बाकी लोगों को बताने के लिए दौड़ती है कि यह एक जाल है और स्टॉर्म ब्रेकर को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्ष में फेंक देती है। उसी क्षण गौर आ जाता है और जेन उस पर म्योल्निर फेंकती है, लेकिन गौर उसे चकमा देकर छायाओं को नियंत्रित करके नायकों को पकड़ लेता है। वह थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाने के लिए कहता है और जब वह मना कर देता है तो वह छायाओं को जेन और वेल्करी को चोट पहुंचाने लगाता है। उनकी मदद करने के लिए व्याकुल थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और वह अचानक शक्ति पूरे ग्रह को हिला देती है और उन्हें छायाओं से मुक्त कर देती है। फिर गौर नेक्रोसवर्ड का उपयोग करके बहुत सारे छाया दानवों को बाहर लाता है और एक और लड़ाई शुरू होती है। जब जेन और वल्करी इन दानवों से लड़ते हैं तो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर गौर के नेक्रोसवर्ड से मिलता है और बकरियों को कोर का चेहरा हिंसा से दूर ले जाना पड़ता है। गौर के साथ कुछ प्रहारों का आदान प्रदान करने के बाद थॉर एक दानव द्वारा भटक जाता है, इसलिए वल्करी थंडरबोल्ट के साथ उससे लड़ती है। वह उसे कुछ बार मारने में सफल होती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता और गौर उसे उसी के हथियार से छेद देता है।
जब थॉर उसकी ओर भागने की कोशिश करता है तो छायाएं उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वह जल्दी से खुद को मुक्त कर लेता है और गौर पर बिजली चलाता है, जो खुद को नेक्रोसॉर्ड से ढाल देता है। जेन वल्करी के पास पहुंचती है और उसे बचाकर थॉर के पास ले जाती है, जो स्टॉर्म ब्रेकर का उपयोग करके पुल खोलता है। हालांकि गौर और उसकी परछाइयां उस क्षण का उपयोग थोर से कुल्हाड़ी छीनने के लिए करती हैं, जबकि वह और अन्य लोग दूर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टीम पृथ्वी पर पहुंचती है और जेन म्योल्नर को गिरा देती है, जिससे पता चलता है कि उसका शरीर इस समय बेहद कमजोर है। थोर अपने दोस्तों को अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर बुरी खबर साझा करता है। म्योल्नर का उपयोग करने से जेन की हालत तेजी से बिगड़ रही है। वह लड़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन थॉर स्वीकार करता है कि वह उसके साथ और समय बिताना चाहता है और उसे रुकने के लिए मना लेता है। जाते समय वेल्क्री उसे थंडरबोल्ट देती है, जिसे थॉर अनंत तक पहुंचने के लिए उपयोग करता है। उधर गौर अंततः एटर्निटी तक पहुंच गया है और बच्चों को अपने साथ लाया है। वह दरवाजा खोलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्टॉर्म ब्रेकनर को नीचे रखता है और पूरी जगह हिल जाती है, जिससे एक विशाल मूर्ति का टुकड़ा गिर जाता है। यह बच्चों को लगभग कुचल देता है, लेकिन थोर समय पर पहुंच जाता है और उसे पकड़कर फेंक देता है। जैसे ही गौर उसे देखता है, वो नेक्रोसॉर्ड का उपयोग करके राक्षसों को बुलाना शुरू कर देता है। इसलिए थोर बच्चों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि वे कोई भी वस्तु पकड़ लें जिसे वे हथियार के रूप में उपयोग कर सकें। फिर बिजली का बाण उपयोग करके वह अपनी शक्ति सभी बच्चों के साथ साझा करता है ताकि वे उसकी मदद कर सकें। एक भयंकर युद्ध शुरू होता है जब बच्चे राक्षसों से टकराते हैं, यह साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं कि वे योग्य असगार्डियन हैं। जब राक्षस हर जगह गिर जाते हैं और बच्चे उन्हें व्यस्त रखते हैं, तो थोर गौर का पीछा करता है, उसके साथ बना रहता है जब तक कि गौर तलवार को उठाकर दूर नहीं फेंक देता। थोर को हाथ से लड़ाई जारी रखनी होगी और म्योल्निर इसे धरती पर महसूस करता है, इसलिए यह जेन के सामने प्रकट होता है। जल्दी ही गौर थोर पर हावी हो जाता है और लगभग उसे छुरा घोंप देता है, इसलिए थोर को नेक्रोसॉर्ड को अपने हाथों से रोकना पड़ता है। उसी समय जेन वेल्क्री के पेगासस पर पहुंचती है और गौर को अपने बॉयफ्रेंड से दूर करने के लिए म्योल्निर फेंकती है। थोर मौके का फायदा उठाकर थंडरबोल्ट को वापस ले लेता है और अब वो और जेन गौर के साथ मिलकर लड़ सकते हैं। हालांकि जेन देखती है कि दरवाजा खुलने वाला है, इसलिए वह थोर को स्टॉर्म ब्रेकर लाने के लिए भेजती है, जबकि वह गौर से लड़ती है और बच्चे राक्षसों को नष्ट करना जारी रखते हैं। छायाएं स्टॉर्म ब्रेकर को काफी मजबूती से पकड़े हुए हैं, इसलिए थोर को उन पर थंडरबोल्ट से वार करना पड़ता है। शुरुआत में गौर जेन पर हावी होता दिखाई देता है, लेकिन वह म्योल्निर के साथ हमला करने के लिए कूदती है और नेक्रोसॉर्ड में कुछ दरारें बनाती है। उसी क्षण थोर अंततः स्टॉर्म ब्रेकर को मुक्त कर देता है और उसे एक्सल की ओर फेंकता है ताकि सभी बच्चे घर वापस जा सकें। बाद में थोर थंडरबोल्ट को दो खंजरों की तरह इस्तेमाल करता है, उनमें नेक्रोसॉर्ड को फंसा देता है ताकि जेन म्योल्निर फेंक सके और अंत में उसे तोड़ सके। गौर हिल्ट पकड़ लेता है और उसे फिर से बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जेन म्योल्निर के साथ अन्य टुकड़े पकड़ लेती है और कुछ बिजली बुलाती है, जो हर तलवार के टुकड़े को राख में बदल देती है। जबकि जेन घुटनों के बल गिर जाती है, गौर देखता है कि इटर्निटी के द्वार खुल गए हैं और वह इसे पार करते हुए तीनों को टेलीपोर्ट कर देता है। गौर अपनी इच्छा पूरी कर सके उससे पहले थॉर मरती हुई जेन को देखता है और गौर से कहता है कि वह बदला या मौत नहीं ढूंढ रहा है, वह प्यार ढूंढ रहा है। फिर थॉर जेन के पास जाता है ताकि उनके आखिरी पल साथ बिता सके। यह देखकर गौर को अपनी बेटी याद आती है, लेकिन वह उसके लिए इच्छा नहीं करना चाहता क्योंकि वह नेक्रोसॉर्ड के भ्रष्टाचार से मर रहा है। थॉर और जेन वादा करते हैं कि लव अकेली नहीं होगी, इसलिए गौर अपनी इच्छा करता है और लव वापस आती है, अपने पिता को अलविदा कहती है इससे पहले कि वह मर जाए। जेन भी अलविदा कहती है और थॉर के साथ एक किस साझा करती है, इससे पहले कि उसका शरीर चमकती धूल में बदल जाए। कुछ समय बाद जेन न्यू असगार्ड में एक किंवदंती बन जाती है और उनके लिए एक मूर्ति बनाई जाती है। वेल्क्री फिर से रानी बन जाती है और सिर्फ बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देती है। कॉर्क को उसका शरीर वापस मिल जाता है और वह अपनी प्रजाति से एक बॉयफ्रेंड ढूंढता है। थोर गौर की बेटी को अपनी संतान के रूप में पाल रहा है और वे नाश्ते जैसी साधारण पारिवारिक चीजें साझा करते हैं, लेकिन उसे अनटी शक्तियों को नियंत्रित करना भी सिखाना होता है। वे अक्सर रोमांचक सफर पर जाते हैं, थोर म्योल्निर का उपयोग करते हुए और लव स्टॉर्म ब्रेकर का उपयोग करते हुए, ताकि वे एक साथ लड़ सकें और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। जब वे ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं तो वे लव और थंडर के रूप में जाने जाते हैं। इस बीच जेन की आत्मा वल्हल्ला आसगार्ड की जन्नत पहुंचती है और उसे देवताओं के कक्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।